हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम है वह अभी होने वाला है और मात्र 15 दिन बचे हैं दोस्तों री एग्ज़ाम होने में। तो इन 15 दिनों में आप तैयारी कैसे करें और अपना स्कोर कैसे बढ़ाएँ? और मैंने यहाँ पर जो ओबीसी लिखा हुआ है 210 प्लस क्यों लिखा हुआ है दोस्तों? और कितना सेफ स्कोर आपका रहेगा और कितनी हो सकती है आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स चल रहे होंगे, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं उनका स्कोर अच्छा आ रहा है, उनके मन में डाउट होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा फाइनल में स्कोर कम हो जाए। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका स्कोर कम है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस है कि उनका स्कोर जो फाइनल में अच्छा हो जाएगा, यानी वह जो है प्रयास कर रहे हैं दिनों दिन ताकि हमारा स्कोर और अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ाई तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन वह जो है उन अपनी नर्व्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरिट हाई जाएगी, जैसे अभी रेडियो ऑपरेटर की मेरिट हाई गई है कि उनका नंबर नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम अपनी इस नई वीडियो पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो से बच्चों को आसानी हो सके अपने लक्ष्य तक पहुँचने में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग, यानी हम कह सकते हैं स्ट्रेटजी। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आप सभी को पता होगा जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, सभी को सब्जेक्ट वाइज पता होगा कि कितने कितने क्वेश्चन हैं और कितने कितने नंबर के वह क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि ये आप सभी को पता है कि जीएस में जो है 37 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 37 के अगर डबल करेंगे तो 74 मार्क्स की हमारी जीएस आती है। हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं 38 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 76 मार्क्स के। और रीजनिंग के आते हैं 55 क्वेश्चन 110 यानी 110 मार्क्स के। और मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। दोस्तों, इसमें आपको जो देखने को चेंज मिल सकता है, आपको यहाँ मिल सकता है दोस्तों। मैथ में अगर आपको 19 क्वेश्चन मिले तो आपको जो है और किसी सब्जेक्ट में जो है आपको प्रश्न बढ़ा मिलेगा। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर हिंदी में अगर आपको कम मिला तो मैथ्स में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रश्नों को देखेंगे तो कितने प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों? प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 150 और टोटल नंबर हो जाएंगे दोस्तों 300। तो दोस्तों, आगे हम इसमें बात करें कि जो अब तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जैसे कि मैं भी मॉक टेस्ट एनालिसिस देखता रहता हूँ बच्चों के, जैसे कि हमारे कुछ कोचिंग सेंटर हैं जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आरडब्ल्यू एग्जामपुर। तो वहाँ पर मैं स्ट्रेटजी वगैरह कट ऑफ वगैरह देखता रहता हूँ कि बच्चों के जो स्कोर हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। कुछ बच्चों के स्कोर डाउन भी हैं और कुछ ने अपने जो है स्कोर में पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट भी किया है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। दोस्तों, सच्चाई अगर आप जानेंगे तो आपका जो है आज कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं बना रहेगा इस एग्ज़ाम को लेकर, यूपी पुलिस एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों, देखिए, आप ही बताइए, आप यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मतलब आप वो बच्चे हैं जो 6 से 8 महीने आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, यानी आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से और रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप जीएस में आसानी से 18 से 22 क्वेश्चन आसानी से लगा देंगे, आप सभी को पता है। आप मिनिमम 18 क्वेश्चन के इर्द गिर्द तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है। हिंदी में अगर आपकी मैं बात करूं, हिंदी में भी आप आसानी से 30 और 33 के आसपास क्वेश्चन लगा रहे होंगे, या मैं कह सकता हूं कि 28 के आसपास भी यहाँ लगा रहे होंगे। और जीएस में आप 16-17 लगा रहे होंगे, यह भी बुरा नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में दोस्तों, जो आपका अभी ये जो री एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें रीजनिंग दोस्तों काफ़ी हार्ड आई थी। बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कह सकता हूँ कि काफ़ी कम क्वेश्चन जो है वहाँ पर बच्चों के ठीक थे, यानी 40 के आसपास एवरेज स्कोर आ रहा था बच्चों का क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ। तो यहाँ बच्चों ने इम्प्रूवमेंट किया है, तो यहाँ बच्चे जो है मुझे जो लगता है कि 45 और 48 के आसपास जो है जो तैयारी वाला बच्चा है वो रहने वाला है। और 42 भी अगर कर रहा है बच्चा तो वह जो है बुरा नहीं है। देख लीजिए, मैंने मिनिमम भी ले लिया है यहाँ पर, इधर ले लिया मैंने 16-17 और इधर ले लिया है मैंने दोस्तों 28 और इधर ले लिया है दोस्तों मैंने 42। आप इनको भी ऐड कर लेना बेशक, 16, 28 और 42 रीजनिंग में। और मैं मैथ्स की बात करूँ दोस्तों, 16 से 18 क्वेश्चन आराम से कर देगा जो तैयारी वाला बच्चा है। अगर आप इसमें भी मिनिमम लेंगे दोस्तों तो आप 15 क्वेश्चन यहाँ पर ले सकते हैं।
अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, इनको जोड़ने के बाद भी अगर आपका इनके अकॉर्डिंग भी स्कोर अगर आप चेक करेंगे दोस्तों, 16 और 28 अगर आप ऐड करेंगे दोस्तों, 16 और 28 हो जाएगा आपका दोस्तों 44, 44 और 42 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 86, और 86 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 86, और 15 हो जाएगा दोस्तों आपका 101। 101 का अगर आप डबल करेंगे तो आपका 202 स्कोर तो बन ही रहा है दोस्तों। कम से कम भी मैंने लगाया है तो आपका आसानी से 202 स्कोर जा रहा है दोस्तों, आसानी से जा रहा है ना 200 के आसपास। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो तैयारी वाला बच्चा है दोस्तों, वह 200 के आसपास घूम रहा है, 200 के आसपास बच्चा घूम रहा है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, 200 में अगर आप 200 से प्लस चलते हैं, प्लस 1 नंबर होते हैं, प्लस 2 नंबर होते हैं, प्लस 3 नंबर होते हैं, तो बच्चों जो है इसमें एक एक नंबर पे हजारों बच्चे नीचे आ जाते हैं, एक एक नंबर पे। अगर आप दोस्तों 200 से नीचे आएंगे एक एक नंबर, तो आप मेरिट से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 200 नंबर तो चाहिए ही चाहिए आपको मेरिट में बने रहने के लिए, यानी 200 नंबर तो आपको करने ही करने होंगे। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है दोस्तों कि आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो है 15 से 20-20 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आपको 220 जो है स्कोर करके आना है, 220 यानी 110 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही करने हैं। जी नहीं दोस्तों, आपको बस अपना जो स्कोर है वह 200 के आसपास मेंटेन करके रखना है दोस्तों, 200 के आसपास। ठीक है दोस्तों, वहां से आपका नॉर्मलाइजेशन आपका डिसाइड करेगा कि आपके जो है एक्चुअल नंबर कितने बन रहे हैं। अगर मैं दोस्तों इसमें और आगे बात करूं, देख लीजिए जो मैंने इसमें बना है दोस्तों, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो मीडियम बच्चा है दोस्तों, जो मीडियम बच्चा है दोस्तों, वह 218 नंबर के आसपास लेकर आएगा। और जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, वह जो घना ही अच्छा है, टॉप लेवल का बच्चा है, तो वह 240 के आसपास आसानी से पहुंच जाएगा। देख लीजिए 18 से 22 क्वेश्चन जीएस में आसानी से कर सकता है, 30 से 33 हिंदी कर सकता है, 45 से 48 रीजनिंग कर सकता है, और 16 से 18 मैथ्स कर सकता है। तो मिनिमम आपका आ रहा है 218 और मैक्सिमम आपका आ रहा है 242। और वो जो मैंने इसमें भी मैंने आपको कम से कम बताया था दोस्तों, वह बताया था मैंने आपको 200 के आसपास जो राउंड अबाउट आपका एवरेज स्कोर रहना चाहिए उसमें एग्जाम में। अब इसमें आगे बात करें दोस्तों, सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि 200 जो है दोस्तों आपका, देखो सेफ स्कोर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 200 आप करके आए, जो मेन एग्जाम होगा आपका उसमें 200 करके आए। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा कि आप उसमें नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आप प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आपका बिल्कुल फाइनल जो स्कोर होना है नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, तो आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जीएस में आपके कम से कम 18 क्वेश्चन के आसपास ठीक होने चाहिए, और हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 42 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, और मैथ्स में 16 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। यानी आपका जो सेफ स्कोर है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, सेफ स्कोर आपका दोस्तों 212 प्लस आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है दोस्तों। 212 प्लस आपका बिल्कुल सेफ है दोस्तों। यह मैं उनकी बात कर रहा हूँ ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों। 212 212 नंबर वाला बिल्कुल सेफ है दोस्तों, 212 नंबर वाला बिल्कुल सेफ है दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं दोस्तों, आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है दोस्तों। जैसे मैं आरडब्ल्यू एग्जामपुर वगैरह के जो मैं मॉक टेस्ट है उनको देखता रहता हूँ, बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं जनरल की बात करूँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो कम से कम आपका जो है 212 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं दोस्तों, सेफ जोन में हैं। आप 212 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी में कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है दोस्तों। उसके बाद अगर ओबीसी में बात करें, तो अगर आप 207 प्लस स्कोर आपका आ रहा है ओबीसी में, तो आप बिल्कुल सेफ है भाई, 207 प्लस पे आप बिल्कुल सेफ है। अगर आप एससी की बात करें, तो एससी में जो है अगर आपका 195 प्लस अगर स्कोर है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इसमें से आप मेरिट में ज़्यादा अंतर नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही मेरिट आपको मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मिलेगा तो 3 से 5 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है मेरिट में, यानी 3 से 5 नंबर कम मिलेगी, 3 से 5 नंबर ज़्यादा मिलेगी। अगर मैं इसमें आगे बात करूँ दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की, तो दोस्तों जनरल में जो फीमेल कैटेगरी है इसकी बात करें हम, तो 185 से 190 के आसपास आपका स्कोर होना बहुत ज़रूरी है, और ओबीसी में भी 175 से 180, और एससी में भी 165 से 170 स्कोर दोस्तों आपका होना ज़रूरी है फीमेल के लिए दोस्तों। ये फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई दोस्तों मैंने। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हम अब तैयारी कैसे करें, हम अब अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं इन आखिरी 15 दिनों में दोस्तों, यह हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों। देखिए कुछ मत कीजिए दोस्तों, जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी, जैसे आपने मान लीजिए हिंदी पढ़ी होगी कभी शुरू में, जो आपने अब से पहले जितना भी हिंदी का आपने नोट्स बना रखा होगा, जितना भी आपने हिंदी का नोट्स बना रखा होगा, आप नई चीज़ ना करके
उस नोट्स पर कम से कम 5 बार रिवीजन मार कर चले जाइए। कम से कम 4 से 5 बार उस पर रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आपके जो टॉपिक कमज़ोर हैं, जो वीक हैं, आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए। अब से लेकर के अगर आप 10 से 15 दिन में उन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा टाइम मत लीजिए। यानी आप ऐसा कर लीजिए, जैसे अगर आपको 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, तो 2 घंटे में से आपको क्या करना है दोस्तों, 1 घंटे तो आपको आराम से उन टॉपिक्स पर रिवीजन करना है जो आपके थोड़े वीक हैं, ठीक है? और जो बाकी बचा जो 1 घंटा है, आप उसमें एक प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं रीजनिंग का। या मेरा मानना तो यही है कि आप चैप्टर वाइज़ रीजनिंग को कीजिए। इन 2 घंटे में आप चैप्टर वाइज़ रीजनिंग कीजिए और जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहे हैं, उन पर प्रैक्टिस कीजिए इन 2 घंटे में दोस्तों, ठीक है? 2 घंटे में आप रीजनिंग में आप लगा सकते हैं, कह सकता हूँ मैं टॉपिक वाइज़ यानी चैप्टर वाइज़ आप रीजनिंग पर रिवीजन कर सकते हैं और हिंदी जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उनको मेरा जो मानना है 2 घंटे आप हिंदी को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, 2 घंटे कम से कम डेली। डेली 2 घंटे हिंदी को पढ़िए और 2 घंटे कम से कम रीजनिंग को पढ़िए, टॉपिक वाइज़ पढ़िए रीजनिंग को जो आपने अब तक पढ़ रखे हैं। उसके बाद हम मैथ्स पर आ जाते हैं दोस्तों। मैथ्स पर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपने बुक पढ़ी है, आप अपनी उस बुक को सामने रखिए, ठीक है? सामने रखने के बाद एक रफ कॉपी साइड में लीजिए, एक पेन लीजिए। आप प्रश्नों को देखिए, आप प्रश्नों को देखते चलिए शुरू से, जो प्रश्न आपसे हो रहा है आसानी से बिना पेन उठाए प्रश्नों को कीजिए, जो प्रश्न आपसे हो रहा है उसे छोड़ दीजिए, जो नहीं हो रहा है दोस्तों उसको आप गोला कर लीजिए। गोला करने के बाद उस पर आप प्रैक्टिस भी कीजिए। तो 2 दिन में आप कंप्लीट मैथ को कवर कर लेंगे। 2 दिन में कंप्लीट मैथ को कवर करने के बाद फिर बाकी 2 से 3 दिन में दोस्तों, बचे हुए अगले 2 से 3 दिन में, यानी मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, प्लान जो बता रहा हूँ, ये अभी मैं आपको कह सकता हूँ कि 7 डेज़ यानी 8 तारीख है, आज 8 अगस्त है, 8 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक की तैयारी का टाइम बता रहा हूँ। मैं इस तैयारी को 2 भागों में बाँट रहा हूँ दोस्तों। आप जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, इनको आप ऐसे करके देख लीजिए, 2 घंटे आप हिंदी पढ़िए, जो आपने नोट्स बना रखा है, डेली रिवीजन मारना है आपको इन 7 डेज़ में। और रीजनिंग में भी आपको जो टॉपिक आपने कर रखे हैं, उन पर रिवीजन मारना है, चैप्टर वाइज़ रीजनिंग आपको पढ़नी है। और मैथ्स में आपको मैंने जो बताया, आपने जो भी बुक अब तक पढ़ी है मैथ्स में, तो आप उसको क्या करेंगे, मैथ्स में उस बुक को, हाँ जी, उस बुक को आप लीजिए और उसके साइड में एक रफ कॉपी रखिए और उन प्रश्नों को देखिए जो आपसे नहीं होते हैं, जो नहीं होते हैं उन पर गोला कीजिए। उसके बाद 2 दिन में आप पूरी बुक को कवर कर लेंगे और बाकी बचे 3 से 4 दिन में वह जो गोला किए हुए प्रश्न हैं, उन पर आप रिवीजन मार लीजिए। और अगर आपके पास कोई फ़ॉर्मूला बुक है, तो उस फ़ॉर्मूला बुक पे भी आप रिवीजन मार सकते हैं। 2 घंटे हिंदी पढ़िए, 2 घंटे रीजनिंग हो जाएगा, 2 घंटे आपका आराम से अगर आप करेंगे, 2 से 3 घंटे आपका मैथ हो जाएगा। उसके बाद हम जीएस पर आते हैं दोस्तों। जीएस पर आपको दोस्तों क्या करना है? देखिए, मेरा जो मानना है, आप किसी भी टीचर की एक मैराथन देख लीजिए। एक मैराथन देख लीजिए फ़िलहाल जो आप कर सकते हैं। क्योंकि जीएस का पोर्शन काफ़ी बड़ा है। अगर आप टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ेंगे तो कम से कम 1-1 घंटा भी हर सब्जेक्ट को देंगे तो आपके 4 से 5 घंटे इसी में बेकार हो जाने हैं। इसी में बेकार हो जाने हैं। इन घंटों को अगर आप रीज़निंग में और हिंदी में एडजस्ट कर देंगे, तो दोस्तों आपके यहाँ 15 से 20 नंबर बढ़ जाएँगे, लेकिन आपके जीएस में मात्र 6 से 8 नंबर ही बढ़ेंगे अगर आप जीएस में टाइम देंगे। मेरा जो अब अपना मानना है, आप कोई मैराथन देखिए, ठीक है? जीएस की अच्छी मैराथन देखिए। मैराथन के साथ-साथ आप करंट पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। करंट आप पढ़ लीजिए, 2 घंटे आप देख लीजिए, ठीक है? पहले आप कंप्लीट किसी एक दिन में, यानी एक दिन में, कोई से एक दिन में 7 डेज़ के, आप जो मैं 7 दिन का प्लान बता रहा हूँ, इनमें से किसी एक दिन आप कंप्लीट जीके की मैराथन कीजिए और एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। कंप्लीट मैराथन करने के बाद उसके जब नोट्स बन जाएँगे, तो बाकी जो बचे 6 दिन हैं, उन 6 दिन में दोस्तों आप 2-2 घंटे करके इस पर रिवीजन मारिए और इन 2 घंटे में से ही अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो करंट के लिए निकाल लीजिए। 1 घंटा करंट अगर आप डेली पढ़ेंगे अभी से ही, तो काफ़ी है दोस्तों, किसी भी चैनल से अगर आप देखेंगे करंट अफ़ेयर भी, ठीक है? तो दोस्तों बिल्कुल ईज़ी है। हिंदी पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन करना है जो आपके पास नोट्स हैं। रीज़निंग में आपकी टॉपिक वाइज़ रीज़निंग देख लीजिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी रीज़निंग में कुछ टॉपिक छूट जाते हैं और वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। जो टॉपिक वाइज़ रीज़निंग है हमारी, जैसे चैप्टर वाइज़ है, जो सिलेक्टेड चैप्टर है उनको एक-एक बार कर लीजिए। ऐसे ही मैथ में आपको पूरे मैथ का रिवीजन करना है, जो प्रश्न नहीं होते उनको आप गोला कर लीजिए, उसके बाद आप उनको रिवीजन कर लीजिए 7 डेज़ में। ऐसे ही आपको जीएस में करना है, अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो उन पर रिवीजन कर लीजिए, हो सकते हैं। नहीं तो आप मैराथन देखिए, मैराथन के साथ आप करंट पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, करंट और यूपी जीके। अगर इसमें आपको मैं एक ऑप्शन और बताऊँ जीके में, आप देखना यूपी जीके का जो सिलेबस है, यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस में जो जीएस पूछी जाती है, सिलेबस वाइज़ जीएस है, आप उन टॉपिक्स को, यानी वे 8 से 10 टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, वह 8 से 10 टॉपिक प्लस करंट अफ़ेयर, यह भी काफ़ी हैं दोस्तों। यह भी काफ़ी है दोस्तों, आपका ईज़िली 18 से 20 क्वेश्चन लग जाएँगे दोस्तों, ईज़िली लग जाएँगे दोस्तों 18 से 20 क्वेश्चन, और 18 से 20 क्वेश्चन दोस्तों बुरा स्कोर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अभी से ही अगर ऐसा करेंगे, हिंदी में आपके 26 क्वेश्चन हो जाएँगे, रीजनिंग में आपके दोस्त हो जाएँगे, अगर आप कम से कम भी करेंगे।
रीजनिंग में आपके हो जाएंगे 45, और आपके इसमें हो जाएंगे, मैथ्स में हो जाएंगे दोस्तों आपके कितने, 16, और जीएस में भी दोस्तों 16। 16 अगर आप देखेंगे 32, और 45 और 48 क्वेश्चन अगर आप यहाँ लगाते हैं तो 16 16 32 और 48 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, अगर आप ऐड करेंगे दोस्तों, यह हो जाएगा दोस्तों हमारा 80, और 26 क्वेश्चन अगर आप हिंदी में करेंगे तो कितना हो रहा है दोस्तों आपका 106 क्वेश्चन। 106 क्वेश्चन आपके आराम से लग रहे हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ अटेम्प्ट की, आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों हमें जो है ज़्यादा प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है, हमें जो है अपना जो अटेम्प्ट बना के रखना है दोस्तों, अपना जो अटेम्प्ट बना के रखना है 125 से 130 क्वेश्चन दोस्तों में अटेम्प्ट बना के रखने हैं। मैं कह सकता हूँ कि 127 से 133 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट तक आप यहाँ तक जा सकते हैं। इसमें आपको फिर क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके 130 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने, ठीक है, और 130 क्वेश्चन में से अगर आपके मान लीजिए भाई आपके 110 प्रश्न ठीक हैं, 110 प्रश्न ठीक हैं, तो 130 में से 110 प्रश्न ठीक है, 20 गलत हैं आपके, यानी 20 दूनी 40, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपके 10 नंबर कटेंगे। ठीक है, 10 नंबर आपके कटेंगे, तो वहाँ पर जो 110 का अगर दोगुना करेंगे तो 220 नंबर, और 220 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 210। यानी मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से दोस्तों आपको 1 से 10 से 112 क्वेश्चन दोस्तों आपके ठीक होने चाहिए। अगर आप दोस्तों 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके 107 से 110 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। अगर दोस्तों आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके 105 से 108 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यहाँ पर आप 20 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों आप मात्र 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिर भी 20 गलत कर रहे हैं, तो फिर दोस्तों समस्या है। आप स्कोर देख लेना यहाँ पर कहाँ जा रहा है। 120 का दुगुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 240, और 20 का दुगुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 40। 120 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी 240 का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है, तो 100 का दुगुना देखेंगे आप कितना आ जाएगा दोस्तों 200। आपके 200 नंबर बन रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपके गलत हैं, यानी 40 नंबर आपके गलत है, 1/4 निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 10। तो आपके दोस्तों नंबर बनेंगे 190। कितनी समस्या देख लीजिए, कितना पीछे आ गए आप। अगर आप हाँ यहीं पर अगर 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते और 110 क्वेश्चन अगर आप यहाँ ठीक करते, अगर आपके यहाँ 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी गलत थे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए और ज़्यादा गलत कर दिए तो बेकार है दोस्तों। कम अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कम गलत करना, अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा गलत चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि अगर आपने 140 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए और उसमें आपने दोस्तों 30 गलत कर दिए, 30 गलत कर दिए, तो 30 में दोस्तों आपको नुकसान हो जाएगा 15 नंबर का, कम से कम इनमें 15 नंबर का नुकसान हो जाएगा दोस्तों 30 में। ठीक है, और 15 नंबर का नुकसान हो जाएगा तो आपका कम से कम स्कोर बनेगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे 140 में से दुगुना करेंगे, कितना अटेम्प्ट किया था आपने 280 का अटेम्प्ट किया था, ठीक है, 30 आपने गलत कर दिए, 30 दूनी अगर आप बात करेंगे 60 नंबर, 60 नंबर का गलत कर दिया, 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, 15 आ जाएगा दोस्तों, 15 का आपने गलत कर दिया, तो 110 हमारे ठीक थे, 30 गलत थे, तो 220 में से हम 15 घटाएंगे तो 205 हमारा स्कोर उसमें निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जो है 130 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं आपको, 130 के आसपास आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम, कम से कम। अगर आप इससे ऊपर अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको गलत करने की गुंजाइश नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि आपका स्कोर जो है 212 बिल्कुल फाइनल आपका सेफ स्कोर है। अगर सेफ स्कोर की मैं बात करूं, वह मेरिट आपको मैं बता भी चुका हूं अभी पीछे, ये आप मेरिट देख सकते हैं दोस्तों। फाइनल मेरिट भी आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जो स्ट्रेटजी है दोस्तों आपको थोड़ी ठीक लगेगी और आपको एग्जाम में हेल्प पहुंचाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।